Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 11, Web Development with JSP and MySQL. आज हम इस क्लास के अंदर हम देखेंगे हाउ टू हाइपरलिंक्स इन HTML, जैसे लास्ट क्लास में देखा था हमने। और हाइपरलिंक को हमने चेक किया था कि किस तरह से हम लिंक लगाएंगे HTML के अंदर और किस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज को एक्सेस करेंगे। वहीं पर हमने आज हम बताएंगे आपको किस तरह से जो है इसके अंदर टारगेट के एक एट्रीब्यूट को हमने यूज़ करना है, उसको हम देखेंगे। और एक आई फ्रेम को भी हम देखेंगे किस तरह से आई फ्रेम को संभाल किया जाता है। तो टारगेट के एट्रीब्यूट को समझना है और आई फ्रेम का एक नया टैग है, उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम 7, 8 और 9 शायद क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक वेबसाइट बनाई थी। तो आज हम इसको बाकायदा आई फ्रेम को एक दफ़ा और देखेंगे कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, कि आपने बॉडी एरिया को कैसे डिवाइड करते हैं हम एक फ्रेम के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जनाब हम जो है सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाइए sarmasood.com। और इसके अंदर जो आपके पास है वो है वेब डेवलपमेंट विद JSP। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप चैप्टर 4 पे हमको पढ़ रहे थे हाइपरलिंक को। इंशाल्लाह चैप्टर हमको ख़त्म कर देंगे जनाब। चैप्टर 4, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 के अंदर हमने इन लिंक्स को डिस्कस किया था, हाइपरलिंक को, कि इसमें हमने ए हर एंकर को देखा था। आज हम इस पर टारगेट के ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, चलिए याद है कि टारगेट के ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से है। एक तो है सेल्फ। सेल्फ एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है सेल्फ होता है। टारगेट आप दें ना दें, बाय डिफॉल्ट सेल्फ ऑटोमेटिकली होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई नया पेज ओपन होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, जो विंडो उस वक्त उठती है उसी विंडो के अंदर या उसी टैब के अंदर जब क्लिक करते हैं तो वो शो हो जाती है डॉक्यूमेंट उसी के अंदर। ठीक है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट सेल्फ उसी के अंदर शो होती है। ठीक है, अगर हम टारगेट में सेल्फ ना भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो जाएगा। ब्लैंक का मतलब क्या है कि जब डॉक्यूमेंट ओपन होगी, जब क्लिक लिंक करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो उससे हो गया डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब के अंदर खुलेगी। ठीक है, तो सेल्फ और ब्लैंक का कौन सा समझ आ गया। इसी तरह से पेरेंट भी और टॉप भी है। तो पहले हम सेल्फ और ब्लैंक को देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो जनाब नोटपैड में आइए, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। और चूंकि हम लास्ट टाइम जो काम कर रहे थे उसी पे काम करेंगे, उसी पेज के ऊपर। तो इसमें देखें हमारे फोल्डर का नाम जो मेन फोल्डर है वो कौन सा है, website.com। उसके अंदर एक फाइल थी, एक फोल्डर था HTML फाइल्स का फोल्डर, और एक फोल्डर था इमेजेस का। इमेजेस के अंदर इमेजेस एक फाइल पड़ी थी फेसबुक आइकॉन की, आपको याद होगा। और HTML के अंदर एक फाइल पड़ी थी pakistan.html की, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो मेन फाइल हमने बनाई थी, ये बनाई थी हमने, इसका नाम रखा हुआ है हाइपरलिंक, जो कि वेबसाइट के अंदर है। ठीक है, वो किसी फोल्डर में नहीं बल्कि वेबसाइट के फोल्डर के अंदर, उसको कहते हैं मेन रूट के अंदर। तो जनाब पहला काम ही करते हैं हम। जैसे कि फाइल ओपन होगी pakistan.html, कहाँ पड़ी हुई है, HTML फाइल्स के अंदर pakistan.html। तो उसको टारगेट हम देखते हैं, अभी देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे ओपन होती है। तो जनाब रन करके देखते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर c:/website.com और फाइल का नाम था hyperlinks.html। ठीक है, तो जनाब ये आपके सामने है। ठीक है, अच्छा इसमें भी मैंने आई फ्रेम दिया हुआ, आई फ्रेम इसमें मौजूद है तो नहीं आई फ्रेम। ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, देखें जनाब, तो ये आपके सामने पेज है website.com hyperlinks। अब देखें पाकिस्तान इंफॉर्मेशन की जब साइट पे क्लिक करते हैं तो नोट कीजिएगा इस वक्त आपके पास एक टैब भी खुला हुआ है। ठीक है, ये सब उस पेन पेज है तक अलग खुला हुआ है, और ये हाइपरलिंक जहाँ पर मैंने इस फाइल को ओपन किया है, एक्सेस किया है। जैसे ही मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन पे, तो ये पेज कहाँ पे ओपन होगा नोट कीजिएगा। क्लिक करता हूँ, देखेंगे पेज कहाँ पे आया है, उसी टैब के अंदर, उसी टैब के अंदर, उसी विंडो के अंदर ये फाइल जो है वो एक्सेस हो गई है
और यहाँ एचटीएमएल फाइल्स के फोल्डर में गया, वहाँ जाकर पाकिस्तान और एचटीएमएल के फाइल्स में एक्सेस करके मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्या है, सेल्फ आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैं इसको चेंज करता हूँ, अब वापस बैक आ गया। ठीक है, तो इसमें करते ही है कि अब के मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ जनाब, नहीं जनाब टारगेट देता हूँ मैं, टारगेट, और कहता हूँ जनाब कि मुझे जो है एक ब्लैंक विंडो में या ब्लैक विंडो या टैब के अंदर इसको ओपन करें। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया ब्लैंक। ठीक है, याद रखिएगा कि आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो ऑप्शन था ब्लैंक है और एक सेल्फ, बाय डिफॉल्ट सेल्फ के हिसाब से ये चल रहा होता है। ठीक है, अब क्या लिखा है मैंने ब्लैंक, टारगेट में टारगेट एट्रीब्यूट है और उसके अंदर वैल्यू दी है मैंने अंडरस्कोर के साथ, याद रखिएगा अंडरस्कोर के साथ लिखा है ब्लैंक। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो हाइपरलिंक को, इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया, जब कोड में चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश कर दिएगा ताकि वो न्यू अपडेट वैल्यू के साथ वो वर्क करे। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे और अब देखिएगा जरा, अब नोट कीजिएगा हाइपर लिंक यहाँ पर देखें आपके पास मौजूद, ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर ये हाइपर लिंक। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये आपके पास हाइपर लिंक इस तरह से आपके पास, ठीक है, इसी फाइल के अंदर। ओके, तो अब हम करते क्या है कि इसको चेक करते हैं जरा, इस पर क्लिक करते हैं, देखें होता क्या है। जैसे क्लिक करेंगे, चूंकि हमने ब्लैंक टारगेट चूज किया हुआ है, क्लिक कीजिए तो देखें एक नया टैब ओपन हुआ। ठीक है, एक नया टैब ओपन हुआ है और उस टैब के अंदर आपको ये फाइल नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, देखें नया टैब ओपन हुआ है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन नाम से, और हाइपरलिंक अलग से खुला हुआ है, और एक नए टैब के अंदर, नई विंडो के अंदर जो है ये फाइल जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको। तो ये फर्क है किसके अंदर, मैंने कि ब्लैंक के अंदर और सेल्फ के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर सेल्फ होता है, अगर नहीं भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ है। और अगर चाहते हैं कि नई टैब, नई विंडो के अंदर या नई टैब के अंदर वो फाइल एक्सेस हो, तो हम यहाँ पर हम ब्लैंक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज टारगेट करना जो इम्पोर्टेंट समझने की है, वो ये कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नया जो है फ्रेम कॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिखा मैंने आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम दिया, एसआरसी के अंदर सोर्स में अगर कोई फाइल पहले से मौजूद है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। मैंने फिलहाल कोई भी फाइल नहीं दी, मैंने सिंपल इसका नाम डिफाइन कर दिया, और नाम क्या डिफाइन किया, नाम लिख दिया मैंने बॉडी एरिया। बॉडी एरिया कह लीजिए या बॉडी पार्टीशन कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, बॉडी पार्टीशन ये आप नाम देना चाहते हैं। और इसमें इसकी विड्थ क्या रखी आपने, विड्थ आपने रखी जनाब 700 पिक्सल, और हाइट दे दिया आपने प्रोग्राम में 300 फॉर एग्जाम्पल। सिंपल वो आपकी मर्जी, जैसा चाहे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आई फ्रेम को आपने सिंपल क्लोज कर दिया। तो जनाब ये आई फ्रेम का टैग क्लोज हो गया, इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा आई फ्रेम का ओपन है, इसमें एसआरसी के अंदर सोर्स में कोई फाइल देना चाहें दे सकते हैं, मैं फिलहाल कोई फाइल नहीं दे रहा हूँ, उसको ब्लैंक रखा हुआ है मैंने। अब होगा क्या, नोट कीजिए जरा, फाइल को सेव कीजिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दें। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाम, इसका नाम रखा है इस एरिया का मैंने बॉडी पार्टीशन। तो जनाब जब मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ, देखें इसी को हाइपरलिंक फाइल को, जिस पे स्क्रिप्ट को मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, इसको रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप नोट करेंगे, देखिएगा कि आपके पास एक एरिया बना हुआ आ गया इस बॉडी एरिया के अंदर, ये है आई फ्रेम एरिया। ठीक है, एक एरिया बना लिया आप। ओके, अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे जब आप पाकिस्तान इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होता था।
ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो नया टैब ओपन होगा और वहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, ये किसकी वजह से था? वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ब्लैंक लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ इसको। क्या चेंज करता हूँ कि मैंने क्या किया, इस टारगेट में ब्लैंक को मैंने हटा दिया। मैंने, मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए जनाब, मुझे चाहिए जनाब बॉडी पार्टीशन। ठीक है, बॉडी पार्टीशन मैंने टारगेट में दे दिया, यानी इस फाइल को लिंक के साथ मैंने टारगेट में दिया है बॉडी पार्टीशन। ठीक है, और बॉडी पार्टीशन किसका नाम है? इस आई फ्रेम का नाम। याद रखिए, जो भी नाम होगा, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने नाम दिया हुआ, लोअर केस में दिया हुआ तो लोअर केस में लिखेंगे, अपर केस में दिया तो अपर केस में लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। फाइल सेव कीजिए, अब नोट करें प्रोग्राम, तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, लाजमी रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोड में अपने अपडेशन किए, अपडेट किया, वो उसके साथ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो। उसको अपडेट कर लें। देखिए, पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन एक नए टैब में ओपन हुई थी। अब आपने टारगेट में चेंज करके आपने कर दिया बॉडी पार्टीशन दिया। बॉडी पार्टीशन कौन सा एरिया? ये एरिया है जो आपने बनाया है इसके अंदर। जैसे ही आप पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो अब वो फाइल कहाँ खुल रही है? देखिए, इस एरिया में खुल रही है। समझ में आया बड़ा? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप बड़े अच्छे काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बड़ी इजीली बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं सरमसूद.com की साइट, ये चूँकि एक्सटर्नल लिंक था, तो ये चूँकि यानी कि बाकायदा एक्सटर्नल लिंक है, तो इसका एक पेज ओपन होता है, नोट कीजिएगा। ये देखिएगा, इसी फाइल में खुल गया और सरमसूद.com की वेबसाइट आ गई है, और आपकी वो फाइल क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो मैं चाहता क्या हूँ कि ये फाइल भी बेसिकली वहाँ एक नए टैब में ना ओपन हो, बल्कि इसी एरिया में आ जाए। तो क्या करेंगे आप, तो सिंपल, जो लिखा था आपने एहरिफ के अंदर सरमसूद.com, तो इसके अंदर भी क्या लिख देंगे आप, इसके अंदर भी आप लिख देंगे टारगेट, और यहाँ सेट कर देंगे आप बॉडी पार्टीशन। ठीक है, तो अब ये जो सरमसूद.com की फाइल, ये कहाँ पे ओपन होगी? ये इस एरिया के अंदर ओपन हो जाएगी। इसको सेव कर लीजिए और रन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। तो अब देखिएगा आप कि जब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ये फाइल भी इसी एरिया में खुलेगी, ओपन होगी। देख लिया आपने? और सरमसूद जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी इसी एरिया में ही ओपन होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, आई फ्रेम का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे बहुत से हम काम लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ आई फ्रेम में एक छोटी सी चीज़ और मैं क्लियर करूँ, ताकि वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो ये, इस पे क्लिक कीजिए, पाकिस्तान पे, यहाँ पे आ गया। वो कॉन्सेप्ट ये कि ये जो बॉडी एरिया नज़र आ रहा है, चाहता हूँ ये बॉडी एरिया नज़र ना आए। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कर देंगे आप, इसमें एक और एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर, और इसमें कर दिए फ्रेम बॉर्डर नन कर दीजिए आप, सिंपल। तो फ्रेम बॉर्डर नन, ये आप कर दीजिए आप। ठीक है, तो एट्रीब्यूट यूज किया आपने, क्या, आई फ्रेम के अंदर फ्रेम बॉर्डर नन, यानी हाइट और विड्थ और नेम, ये चार, इसमें बेसिकली जो है जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पांच हैं, बहुत काम पे, एस आर सी, नेम, विड्थ, हाइट एंड फ्रेम बॉर्डर। ठीक है, और भी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ये बहुत काम के, इनको पहले समझ लेते हैं। तो अब आप देखिएगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें, अब आप बॉडी एरिया जो आपके सामने यहाँ बना हुआ आ रहा था फ्रेम बॉर्डर में, वो नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो वो भी देखें, यहीं पर फाइल ओपन हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा कि ये फाइल कहाँ पे आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा, इससे बहुत से हम अपनी वेबसाइट में बहुत बेहतरी ला सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। इसी तरह सर मसूद की साइट पे ओपन करना है, इसको क्लिक कीजिए, सर मसूद की फाइल भी यहीं पर ही खुल के सामने आएगी। देख रहे हैं आप? तो नो बॉर्डर से बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो ये फाइल यहाँ पर बनी हुई आपको नज़र आ रही है। इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा के देखते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको। 700 की जगह पे मैं कर देता हूँ 1000 कर लेता हूँ, और हाइट 300 की जगह पे मैं 400 कर लेता हूँ। तो देखें सर, अब रिजल्ट किस तरह से आता है, तो देखिएगा, रन कीजिए। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए पहले आप। देखें, बॉर्डर कुछ नहीं पता चल रहा कि कहाँ पर है। जैसे ही आपने पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, तो वो भी यहीं पर ही इसी बॉर्डर एरिया में आपको जो है, बॉडी एरिया जो है उसमें शो कर रहा है। और सर मसूद वेब की जो साइट है, जो कि एक्सटर्नल लिंक है, वो भी देखें यहीं पर ही खुल के सामने आ जाएगा। देखें आप, ये आ गया आपके सामने, पूरी मेरी वेबसाइट भी यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अच्छा, आप कहेंगे सर, क्या इस तरह से हम दूसरी और वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट के अंदर खोल सकते हैं?
जनाब उसमें इशू ये कि बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर ऐसे सिक्योरिटी लगी होती है कि वो आप अपने आई फ्रेम एरिया में ओपन नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक है, अगर मैं चाहूँ कि फेसबुक के अंदर भी यहाँ पर ऑप्शन दे दूँ जनाब कि फेसबुक के अंदर भी टारगेट, और यहाँ पे कह दिया जाए कि इस टारगेट एरिया में ओपन हो जाए, और इसका नाम देते हैं बॉडी पार्टीशन। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि फेसबुक भी यहीं पर ओपन हो जाए, तो आप चेक करते हैं कि ये कैसे काम होगा। रन कीजिए और इसको रिफ्रेश कीजिए, एरिया आ रहा है देखें। अब जैसे मैं फेसबुक क्लिक करूंगा तो फेसबुक का एरिया जो आपके सामने यहाँ पे आएगा वो ब्लैंक आएगा, वो ओपन नहीं होगी फाइल। क्योंकि बहुत सारी जो यानी कि जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उनके अंदर सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर उनमें रखा होता है कि वो न्यू टैब पे ओपन होगी, वो आपके किसी भी वेबसाइट के अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको ओपन आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जनाब, मे भी कोई और तरीका हो कि अपने आप एक छोटे से एरिया के अंदर अपनी वेबसाइट के छोटे से एरिया में फेसबुक ओपन कर लें, हो सकता हो, लेकिन फिलहाल उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि देखें जैसे मेरी वेबसाइट थी उसमें कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी, तो आराम से वो फाइल जो है वो वेबसाइट जो है इस बॉडी एरिया में आ गई, लेकिन फेसबुक की साइट जो यहाँ पर नहीं आई। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको और समझ में आ गया कि बॉडी एरिया क्या होता है। इसी तरह से एक काम और कर लेते हैं हम, एक होता है इंटरनल लिंक, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल लिंक्स को, इंटरनल लिंक्स में होता क्या है कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन रह गए, पेरेंट और टॉप। ये इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि पेरेंट में क्या होगा, कि कोई पेरेंट करने के साथ ओपन होगी और टॉप से क्या काम होगा। ठीक है। अच्छा, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ लिंक दिए हुए हैं। ये देखें लोकल एरिया है, लोकल और रिलेटिव लिंक्स है, जिसमें आप एक फाइल दी हुई और ये ओपन होगी। ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लिंक्स है कि आपकी सरमसूद.com की वेबसाइट आने के कॉल हो जाएगी। ये आपके लोकल और रिलेटिव लिंक है, सिंपल इंटरनल लिंक है। आपने इसके पीछे इमेज लगा रखा है कि इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें इंटरनल लिंक दिया हुआ है, इंटरनल लिंक में देखें नाम देखें कैसे लिखा हुआ है, हैश हैरिफ में लिखा हुआ है हैश डाउन पैरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कहीं पैरा है, जैसे ये H1 लिखा हुआ है आईडी पैरा, और इसके अंदर आईडी के अंदर आपने क्या दिया, डाउन पैरा लिख दिया आपने, देख रहे हैं आप। ठीक है, डाउन पैरा लिखा हुआ। तो इससे क्या होगा कि इस लोकेशन के ऊपर जो है वो आपका जो कंट्रोल है वो इस पे आ जाएगा और आपको चीजें नजर आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मैं सिर्फ करता ही हूँ कि इस पूरी वेबसाइट पे आप कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इसको, कंट्रोल से कॉपी कीजिए और मैं अपने इसमें कोड में इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये आई फ्रेम के नीचे कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो पेस्ट कर लीजिए आप। अब आप नोट कीजिए, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ एक पैराग्राफ है और इसके लिंक को मैं आई फ्रेम से ऊपर दे देता हूँ। ये जो लिंक है कॉपी, इसको मैं ऊपर दे देता हूँ सबसे टॉप पे, बॉडी के पास शुरू में दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि शुरू के अंदर आप नोट कीजिएगा, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, ये लिखा हुआ है, इस वाले को यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये कोड यहाँ नहीं है बल्कि ये कोड सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, ए हैरिफ डाउन एरर। ठीक है, और ये जो लिंक आपने यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है मैंने कि जनाब, एक हैरिफ दिया हुआ है जनाब कि जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि नाम क्या दिया हुआ है, हैश के साथ लिखेंगे डाउन पैरा, और लिखा हुआ है इंटरनल लिंक फॉर सर्विस। कहाँ जाएगा, सर्विस का, और सर्विस का पैराग्राफ कहाँ दिया हुआ है, ये H1 है आई फ्रेम के बाद दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ये यहाँ पर होगा, उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें सॉन कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं के नीचे क्या है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है टेक्स्ट। ठीक है, और ये पैराग्राफ का टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये एक पैराग्राफ सिंपल दिया हुआ है और सिंपल यहाँ पे H1 की हेडिंग दे रखी है सर्विस के नाम से। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो जनाब इसको रन कीजिए, हाइपरलिंक में इसको रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, इंटरनल लिंक्स फॉर सर्विस लिखा हुआ है। ये सब समझ में आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्या होगा, सर मसूस की वेबसाइट पे क्या होगा, फेसबुक पे क्या होगा। वो चीज़ कहाँ लिखी गई, वो नीचे देखें, ये सर्विस का ऑप्शन यहाँ आ रहा है सबसे लास्ट में। ये बीच का एरिया कौन सा है, ये आई फ्रेम का एरिया, बीच का जो एरिया आई फ्रेम का, इसमें चूंकि बॉर्डर नहीं है, इसको ऑन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए।
ताकि ये मैं काम करता हूँ कि यहाँ जो बॉर्डर दिया हुआ है फ्रेम के अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको वो एरिया जो है नज़र आए कि हाँ भाई ये एरिया है। ठीक है, तो ये फ्रेम बॉर्डर मैंने यहाँ से हटा दिया है। सेव करें, दोबारा से प्रोग्राम को चला के देखें, रिफ्रेश करें, तो देखें ये आपका फ्रेम आई फ्रेम बना हुआ आपके पास आ रहा है और ये सर्विस नीचे लिखी हुई और ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर कोई नई फाइल नहीं खुलेगी, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन जो इसी पेज के अंदर मौजूद है, कंट्रोल जो लिंक जो है वहां चला जाएगा उस हेडिंग के ऊपर जो सर्विस लिखा हुआ था। जैसे क्लिक करता हूँ, नोट कीजिएगा, जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक कीजिए तो ये कहाँ आना चाहिए, इसको डाउन पैरा पे आना चाहिए। डाउन पैरा कौन सा है, ये है, ताकि लिंक यहाँ पे आ जाए ताकि आपको पेज बकायदा स्क्रॉल होता हुआ नजर आए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आना चाहिए। देखें कि इसमें क्या मिस्टेक है, वैसे देख लेते हैं। या एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको रिफ्रेश करें। लिखा हुआ क्या था, नोट कीजिएगा। लिखा हुआ था जनाब डाउन पैरा, ठीक है, सही लिखा हुआ है। और H1 ID का मतलब क्या है, उसको सही कर लीजिएगा, इसमें नाम या इक्वल टू सही लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू गलत लिखा हुआ था, उसको सही कर लीजिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके दोबारा देखते हैं, रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये कहाँ पे आएगा, सर्विस पे आ गया। जी आ रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर जो है सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इसको स्टॉप कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।